नमस्कार। आप सभी दर्शकों का नए वर्ष में आप सभी दर्शकों के लिए मंगलकारी हो नया वर्ष, सभी दर्शकों के लिए शुभ हो नया वर्ष। इसी शुभकामना के साथ साथ आप सभी दर्शकों से इस नए वर्ष में किस प्रकार का ग्रह गोचर रहने वाला है, विशेष रूप से वो जातक जिन जिन जातकों के मन में ये प्रश्न सदैव उठता रहता है कि नया नया साल आ रहा है और इस नए साल में हमारी राशि फल के अनुसार किस प्रकार का योग बनेगा, किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनेगी, व्यापार कैसा चलेगा, निजी जीवन पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है, घर की स्थिति, यात्रा की स्थिति। क्योंकि कई जातक प्रश्न करते हैं, आचार्य जी कोरोना के बाद से हम लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाए, घूमने फिरने नहीं जा पाए, आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कष्टकारी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2023 भी कष्टकारी बीतेगा। आज हम लोग विस्तार पूर्वक मेष राशि से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का हम लोग पूरे विस्तार से अध्ययन करके चर्चा करने वाले हैं कि किस राशि के जातक के लिए कैसा रहने वाला है नया साल। नए वर्ष पे आपको यदि कोई उपाय करना हो तो किस प्रकार से, कौन सा उपाय करेंगे। और दूसरी एक बात कि राशिगत तो एक चर्चा है ही, क्योंकि कई जातकों के मन में ये भी भ्रम होता है, आचार्य जी नया वर्ष तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार है, आप राशिफल बता रहे हैं, तो क्या मैं अपनी जन्म तिथि के अनुसार वेस्टर्न तरीके से मानूं, पश्चिमी सभ्यता के तरीके से मानूं। आज आप सभी दर्शकों का ये भी भ्रम मैं दूर करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बारंबार एक बार मैं पुनः आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और ये जो भ्रम है आप सबके मन में, सबसे पहले ये भ्रम दूर करता हूं। देखिए वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में जब भी कभी किसी जातक का जन्म होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि मंडल से, जिस नक्षत्र मंडल से होकर के गुजर रहे होते, वही जातक की राशि कही जाती है, वही जातक का जन्म नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन ठीक इससे अलग पश्चिमी सभ्यता में जन्म के समय सूर्य जिस राशि मंडल में विराजमान होते हैं वो जातक की जन्म राशि कही जाती है। तो ये जो आप सभी दर्शकों के मन में एक प्रश्न है, एक कौतूहल है, या ये भी कहें तो उचित होगा कि भ्रम की स्थिति है कि आचार्य जी जो आज आप चर्चा करने वाले हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, ये हम वैदिक अपनी राशिफल देखें या फिर वेस्टर्न कल्चर से पश्चिमी सभ्यता के अनुसार देखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी जातक की वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार मीन राशि है और वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक राशि के अनुसार तुला राशि है। अब वो भ्रमित हो जाता है कि आचार्य जी मैं अपनी तुला राशि वाला फल मान लूं कि मीन राशि वाला। तो मैं आप सभी दर्शकों को ये स्पष्ट कर देता हूं कि आज अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं ये वैदिक तरीके से, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है वही आपकी राशि मानी जाएगी। यदि चंद्रमा 7 नंबर में है तो आपकी तुला राशि मानी जाएगी और उसी के आधार पर आप इस राशि फल को स्वीकृत कीजिए, उसी के आधार पर इसका अनुसरण करिए। जो भी मैं बताऊंगा आज, यदि उपाय भी करने हो तो अपनी जन्म कुंडली के राशि के अनुसार कीजिए। अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों से एक विशेष बात मैं कहूँगा
वर्तमान समय में पूरी दुनिया भय के वातावरण से गुजर रही है, भ्रम के वातावरण से गुजर रही है, और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र और भी अधिक उपयोगी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में, चूंकि ऋग्वेद तो आरंभ से यही कहता है और मैं सदैव इस बात को दोहराता रहता हूं, ज्योतिषाम आयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है। और जाहिर सी बात है कि नेत्र से तमाम सुविधाएं हो जाती हैं, हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। आप जो कोई भी निर्णय लें अपनी राशि फल के अनुसार लें, चाहे वो व्यापार का निर्णय हो, धार्मिक अनुष्ठान का निर्णय हो, उपाय का निर्णय हो, आपको यात्रा करने का निर्णय हो, पठन पाठन, क्योंकि कई ऐसे जातक होते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, कई ऐसे जातक होते हैं जो नौकरी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, कई ऐसे जातक हैं जो राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, कई ऐसे जातक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कठिन प्रयास कर रहे होते हैं। यदि आपको सही प्रकार से दिशा निर्देश उपलब्ध हो जाए और सही समय पे वो मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाए तो आपका जो कठिन मार्ग है वो सरल हो जाता है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा कि इस वर्ष का जो गोचर है बड़ा ही शुभ बन रहा है। विशेष रूप से 1 जनवरी जिसको हम कहते हैं, इसी नाम से उसको पुकारा जाता है, पहली जनवरी, जो सबसे पहला दिन होता है वर्ष का। पहली जनवरी को सूर्योदय 7:12 के बाद हो रहा है और पहली जनवरी को सूर्योदय के समय में ही विशिष्ट योग बन रहा है, शिव योग। बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। अपने आप में ऐसी विशिष्ट परिस्थिति बन रही है कि आरंभ ही इतना शुभ है। एक और बात मैं इसमें जोड़ रहा हूं, शुभता की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन हम सभी लोग लगातार बारंबार ये सुनते जा रहे हैं, आचार्य जी आप तो कह रहे हैं कोरोना डरा रहा है। फिर से हम लोग सुन रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, भारत हर प्रकार से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और इस बार भी कोरोना हमारी जीवन शैली को कतई प्रभावित नहीं कर पाएगा। दुनिया के हम उन राष्ट्रों में से होंगे जो कोरोना से मजबूती से लड़ेंगे। और हम लोग व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कूटनीति का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, हर प्रकार से शक्तिशाली रूप में हम उभरेंगे। आरंभ करते हैं कार्यक्रम का सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि, मेष राशि के जातक, मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह है और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह का जो दिव्य स्वरूप है योद्धा का स्वरूप है। मंगल युवा है, अत्यधिक सक्रिय है, कभी नहीं थकने वाले हैं। इस वर्ष आप अपनी योग्यता का लाभ उठाइए। जो बोलचाल की भाषा में सदैव आपके लिए सुनने को मिलता है कि आप एग्रेसिव हैं, अत्यधिक क्रियाशील हैं, कभी भी नहीं थकने वाले व्यक्ति हैं, अपनी इन योग्यताओं को ध्यान में रख करके अपने कार्य क्षेत्र में अपना सक्रियता के साथ प्रदर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। निश्चित रूप से यह पूरा वर्ष आपको आपकी योग्यता के अनुसार शुभ फल देने वाला है। इस वर्ष आपकी सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। आपको एक और विशेष बात मैं कहूंगा, चूंकि आपकी जन्म कुंडली की बात यदि करें, राशि की बात यदि करें तो 10वें स्थान के स्वामी शनि हो जाते हैं और शनि कुछ ही दिनों के बाद 17 जनवरी को परिवर्तित होंगे। शनि का ये गोचर परिवर्तन आपकी राशि से ठीक एकादश स्थान पर होगा और निश्चित रूप से यह पूरा वर्ष लाभ के संदर्भ में मेष राशि के जातक आपके लिए परम शुभ रहने वाला है।
यदि उपाय की बात करें तो आपको उपाय क्या करना है? आपको हनुमान जी की शरण में रहना है। प्रतिदिन बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करिए। बजरंग बाण के पाठ के साथ साथ आपको एक नियंत्रण के लिए उपाय और मैं बताऊंगा। अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करिएगा। कुटुंब का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपनी सामाजिकता पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए। धन की कोई कमी नहीं होगी। लाभ का प्रबल योग बन रहा है। इस उपाय को करते रहिए। मेष राशि के जातक, आपके लिए नव वर्ष शुभ रहने वाला है, मंगलकारी रहने वाला है। वृष राशि, वृष राशि के जातक, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र अपनी सौम्यता के लिए जाने जाते हैं। शुक्र सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। शुक्र को ऐश्वर्य का कारक ग्रह कहते हैं। भौतिक ऐश्वर्य कहते हैं इस धरती पर जो कुछ भी चमक दमक है, जो कुछ भी संचार का माध्यम है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, जो कुछ भी चकाचौंध आपको दिखाई देता है, सब कुछ शुक्र ग्रह की ही कृपा है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी है। धन, वैभव, मान सम्मान का कारक ग्रह शुक्र। स्वास्थ्य के लिए भी प्रबल रूप में कारक माना जाता है। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल हो जाए, धन की हानि तो सदैव होती ही है, स्वास्थ्य भी उनका हमेशा कुछ न कुछ खराब लगा रहता है। ऐसे जातकों के लिए मैं कहूंगा कि आपको लक्ष्मी जी की विशेष आराधना करनी है। हाँ, साथ ही साथ एक बात और मैं इसमें जोड़ता हूं। देखिए, राशिगत जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो एक भ्रम बना रहता है कि आचार्य जी, क्या सारे वृष राशि के जातकों के लिए यही बात लागू होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने ये बात आपसे कह दी कि जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल हो उनके लिए समस्या, लेकिन ठीक इसके विपरीत जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र प्रबल हो जाए, फिर क्या होगा? इस साल नए नए वाहन खरीदने का योग प्रबल बन रहा है, विदेश यात्रा का योग प्रबल बन रहा है। आपको करना क्या है? प्रत्येक शुक्रवार की संध्या के समय मां महालक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाइए। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी के इस सरल से मंत्र, दिव्य से मंत्र का कमल गट्टा की माला से 108 बार जप करिए, घी का दीपक लगाइए और आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा हो रही है। वृष राशि के जातक, यह वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा धैर्य का। धैर्य के लिए आप जाने जाते हैं, सहनशीलता के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन यदा कदा, चूंकि आरंभ में ही मंगल ग्रह गोचर से आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं और मंगल ग्रह वक्री होकर के काफी समय तक आपकी राशि को उन्होंने प्रभावित किया है। तो इसलिए मैंने आपसे अलग से कहा कि धैर्य जरूर बना करके रखिएगा, जो कि आपका प्राकृतिक स्वभाव है, और इस उपाय को करिएगा। यह पूरा वर्ष लाभकारी होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह व्यापार के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह निर्णय लेने में विशेष रूप से प्रबंधन के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं। बल्कि जो उच्च स्तर के चिकित्सक हैं उनका तो कहना है कि बुध स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र के कारक हैं।
जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो न्यूरो है, जो न्यूरो सिस्टम है मेडिकल डिपार्टमेंट में, पूरी की पूरी न्यूरोलॉजी बुध ग्रह के अधीन आती है। तंत्रिका तंत्र बुध ग्रह के अधीन आता है। नर्वस सिस्टम बुध ग्रह के अधीन आता है। प्रबंधन जो हमारी बोलचाल की भाषा में होती है, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मैनेज करना, प्रबंधन की कार्यकुशलता, वाणी की कार्यकुशलता, व्यापारिक निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कुछ बुध ग्रह की कृपा से आता है। और बुध ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियों के स्वामी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। इस बार मिथुन राशि के जातक आपको व्यापार में नए नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। कुछ नए प्रपोजल आ सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। व्यापार का प्रपोजल आ जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, असली जिम्मेदारी होती है उसके बाद से। आपको ये प्रपोजल्स, ये प्रस्ताव शुभ और लाभकारी हो, इसके लिए उपाय क्या करना है? प्रत्येक बुधवार के दिन दुर्वा की माला गणपति को अर्पित करिए, प्रत्येक बुधवार के दिन। और साथ ही साथ गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। इस छोटे से उपाय से आपके व्यापार के जितने निर्णय हैं सफल सिद्ध होंगे। व्यापारिक रूप से जो एक लंबे समय से आपको लग रहा था कि कोई एक प्रस्ताव आ जाए, किसी के साथ आपका टाई अप हो जाए, किसी के साथ जुड़ करके व्यापार को नए सिरे से आप आरंभ करें, इस वर्ष आपके सारे सपने सच होने वाले। इस वर्ष आपको व्यापार में नए नए अनुभवों की प्राप्ति होने वाली है और प्रबंधन की कार्यकुशलता आपको शुभ परिणाम देने वाला है। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में विराजमान है, उच्च की राशि में विराजमान है, विशेष रूप से यदि बुध कन्या राशि में विराजमान है, तो आपको एक पन्ना नाम का रत्न धारण करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करिए। निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मातृत्व, ममता का कारक ग्रह है। चंद्रमा हृदय का कारक ग्रह है। चंद्रमा भावनाओं को प्रस्तुत करता है। चंद्रमा ये बताता है जन्म कुंडली में कि जातक का हृदय कैसा है, जातक भरोसेमंद है कि नहीं है। और चंद्रमा के लिए एक और बात मैं कहूंगा कि बहुत तेज गति से गतिमान होता है। मन की गति है चंद्रमा की। मन की गति ही सर्वोत्तम शब्दावली होगी। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस राशि मंडल, नक्षत्र मंडल को शनि ग्रह 2.5 बरस में पूरा करते हैं, लांघ करके एक राशि से दूसरी राशि तक जाते हैं, चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में उसको पूरा कर लेता है। इतना बड़ा अंतर, इतनी बड़ी गति का अंतर। और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी, चंद्रमा के लिए ये कहते हैं कि कर्क राशि वाले सदैव असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए ये भ्रम है आम जनमानस में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि हर 2.5 दिन पे बदल देंगे तो मन कहाँ से स्थिर रहेगा? मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा। महीने में एक बार तो नीच की राशि में जाना ही जाना है, एक बार तो राहु केतु के साथ जाना ही जाना है, एक बार तो शनि के साथ जाना ही जाना है। और जब प्रत्येक 2.5 दिन के बाद वो अलग अलग राशियों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे के पूरे चक्र में प्रत्येक 2.5 दिन की अवधि ऐसी होगी जो कष्टकारी हो जाएगी। विशेष रूप से तब जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच की अवस्था में हो,
राहु के साथ सानिध्य में हो, केतु के साथ सानिध्य में हो और शनि के साथ सानिध्य में हो। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये बात साफ साफ कहता है कि जब भी कोई पाप ग्रह का सानिध्य बनता है चंद्रमा का, तो हृदय व्यथित हो जाता है। कर्क राशि के जातक, मैं विस्तार से इसीलिए आपको बता रहा हूं, मन में कई बार इस वर्ष पीड़ा हो सकती है, कष्ट का अनुभव हो सकता है, असंतुष्टि हो सकती है। लेकिन इसीलिए मैंने पूरे विस्तार से आपको ये पूरी प्रक्रिया ही बता दी कि चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, मात्र 2.5 दिन का धैर्य रखिएगा। उपाय क्या करना है? आप तो सोचेंगे कि आचार्य जी ने तो बता दिया कष्ट पूरे विस्तार से, उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको भगवान शिव जी की शरण में जाना है और बड़ा ही सरल सा उपाय, ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि मन आपके लिए मूल आधार है। चंद्रमा हृदय का, मन का स्वामी है और चंद्रमा के लिए भगवान शिव जी ने ही अपने ललाट पर चंद्रमा को स्थान दिया है। चंद्रमा शुभ फल दे, आपका ये पूरा वर्ष शुभ हो, ऐसी मनोकामना से भगवान शिव जी का जलाभिषेक करिए। निश्चित रूप से यह वर्ष मंगलकारी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहते हैं और राजा तो राजा होता है। सौर मंडल में ही ये सारे ग्रह सूर्य के ही अधीन हैं। सूर्य के समक्ष सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सभी ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव सूर्य में ही विलय कर देते हैं। कई विद्वानों का मत है कि अस्तता और कुछ नहीं, अपने प्रभावों का विलय कर देना है। इस बार जो नए वर्ष में योग बन रहा है, सूर्य बुध शुक्र की युति आरंभ में ही बन रही है। सूर्य बुध और शुक्र की ये जो विशिष्ट युति है, चूंकि सूर्य धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं, नए वर्ष के अवसर पर सूर्य की जो गति रहेगी बृहस्पति की राशि धनु राशि में रहेगी। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है वहां पर अपनी निम्नतम अवस्था में होते हैं, नीच की अवस्था में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य प्रकाश के कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्य हड्डियों का कारकत्व रखते हैं, दांत का कारकत्व रखते हैं, नेत्र के कारक हैं, मस्तिष्क के कारक हैं। सूर्य राजनीति के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी का कारकत्व रखते हैं। और इसीलिए मैं विस्तार पूर्वक आप सभी जातकों को बता रहा हूं। वो जातक जो सिंह राशि के हैं और सरकारी नौकरी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आपका समय आ गया है। आपको करना क्या है? सूर्योदय के समय विशेष रूप से सूर्य को नमस्कार कीजिए। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सूर्योदय का अर्थ सूर्योदय होना चाहिए जब सूर्य देवता लालिमा से युक्त हो। और अब आज इस तकनीकी युग में आपसे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप क्षण में, एक क्षण में यह पता लगा सकते हैं कि सूर्योदय कब होने वाला है। ठीक सूर्योदय के समय जब सूर्य देवता लालिमा से युक्त हो, आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य का जल से, आपको सूर्य देवता को जल से उनका जल अर्पण करना है। और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। जब सूर्य को आप जल देते हैं ना, जब जल अर्पित करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि सूर्य प्रकाश के कारक ग्रह केवल नहीं है,
सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो आपको नाम, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि देते हैं। सूर्य को पिता का कारक ग्रह कहा गया है। विशेष रूप से वो जातक जिनका अपने पिता से सदैव विरोध बना रहता है, जिनकी पटरी नहीं खाती, क्योंकि आज के वर्तमान समय में यह भी एक बड़ी समस्या है। कई जातक मुझसे स्वयं प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी बाकी सब कुछ ठीक है, पर मेरे पिताजी के साथ मेरी पटरी नहीं खाती, अब क्या करूं? घर में रहने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, पिताजी के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे जातकों को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, नया साल आया है, इसका फायदा उठा लीजिए। सूर्य धनु राशि में बृहस्पति के घर में विराजमान है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह भी है। निश्चित रूप से चित्त शुद्धि होगी, आत्म शुद्धि होगी और पिता के साथ आपके संबंध शुभ होंगे। नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी में जो विघ्न बाधा आ रही है, उन सभी विघ्न बाधाओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। सूर्य को जल दीजिए और इसको प्रतिदिन के अपनी क्रियाकलाप में शामिल कर लीजिए। सिंह राशि के जातक, आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होने वाली हैं इस वर्ष। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि बुध इसी राशि में उच्च की अवस्था में विराजमान होते हैं। बुध के लिए सर्वोत्तम कही जाती है ये राशि। बुध ग्रह प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, व्यापार के लिए जाने जाते हैं, वाणी के लिए जाने जाते हैं, स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र के लिए जाने जाते हैं। इस बार यह साल आप ही के लिए है, यह कहना हमेशा सर्वदा उचित होगा। इस वर्ष का आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना है। मैं आपसे खुल करके कहता हूं, डट करके धन कमाइए। यह पूरा साल आप ही के लिए है। डट करके धन कमाइए, कार्यक्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। केवल और केवल व्यापार करना है। उपाय में आपको क्या करना है? जिन जिन जातकों को ऐसा लगता है कि आचार्य जी व्यापार तो मैं लंबे समय से कर रहा हूं, लेकिन उस प्रकार से धन का लाभ नहीं होता, इस साल आपकी सारी शिकायत दूर होने वाली है। आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय में एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं। आपको अपने प्रतिष्ठान में, जहां आप बैठते हैं, धन का लेन देन करते हैं, प्रयास यही करिए कि धन को रखने का स्थान ठीक आपकी दाहिनी तरफ हो। दूसरी एक बात कि उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आप बैठें। एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि गणपति की आराधना आपको प्रतिदिन करनी है। चाहे आप गणपति स्तोत्र का पाठ करिए, आपको मंत्र का जाप करना हो, मंत्र का जाप कर लीजिए, अन्यथा गणेश जी की चालीसा का ही पाठ कर लीजिए, क्योंकि बुध ग्रह की सर्वोत्तम स्थिति इस बार रहने वाली है और इस बार आपको किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में पीछे नहीं हटना है। खास करके ये प्रश्न जो सदैव व्यापार में उठता है कि क्या पार्टनरशिप करूं तो कोई हानि तो नहीं हो जाएगी, इस बार मैं आपका ये भ्रम भी दूर कर दे रहा हूं। निश्चित रूप से पार्टनरशिप करिए। व्यापारिक समझौतों को करने में इस बार आपको झिझक नहीं रखनी है। किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने में समय व्यर्थ नहीं करना है। निश्चित रूप से यह वर्ष आप ही के लिए है। धन लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। इस समय का सदुपयोग करिए। तुला राशि, तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र की इस बार की जो नए वर्ष की स्थिति है, धन, वैभव
मान सम्मान का प्रबल योग बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन जातकों को कहूंगा जो लोग नए भूमि, भवन, संपदा या वाहन की प्रतीक्षा में, नया नया घर मिलने का योग बन रहा है, नई नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है, स्थानांतरण भी हो सकता है, पद में, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। वो जातक जो फिल्म, राजनीति या चकाचौंध टेलीविजन या इस प्रकार के जो संचार से जुड़ा कार्य क्षेत्र है, यदि उससे जुड़े हुए हैं, ये समय आप ही के लिए है। महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में विलंब नहीं करना है। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। कमल का पुष्प मां महालक्ष्मी जी को अर्पित करिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। ये अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति है। जब सूर्य का संबंध शुक्र से बनता है और शुक्र इस बार गोचर में जब परिवर्तित भी होंगे तो मकर से, कुंभ से लगातार ऐसी परिस्थितियों में होंगे कि धन लाभ क्रमबद्ध रूप से होता ही रहेगा। ऐसे में जितने आपके सपने थे जिनको आप चाह करके भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, नई नई गाड़ी खरीदना, नया नया आवास लेना हो, जमीन खरीदना हो, भूमि, भवन, संपदा, प्रबल योग बना हुआ है। लक्ष्मी जी की आराधना करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल ग्रह इस बार आपको विशिष्ट सफलता देने वाले हैं। मंगल ग्रह इस बार, चूंकि हमेशा मैं ये कहता तो हूं कि मंगल सभी ग्रहों के सेनापति हैं, लेकिन कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, अपने कार्यक्षेत्र में जब मैं नौकरी में जाता हूं तो सब कुछ मैं ही करता हूं, लेकिन इसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। मेहनत सारी मेरी होती है लेकिन लाभ किसी और को मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी की शरण में जाइए। कोई आपकी मेहनत परिश्रम का लाभ नहीं ले पाएगा। हनुमान जी ने जो कुछ भी किया सदैव सदैव उन्हीं को उनका श्रेय मिलता है। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों से भरा है। यदि जमीन खरीदने का निर्णय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको भूमि का निर्णय कर लेना चाहिए। जमीन जायदाद के यदि कार्यक्षेत्र में है, रियल एस्टेट के कार्यक्षेत्र में है तो निराश नहीं होइएगा। पीछे आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी जिसकी वजह से आप परेशान रहे थे। आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, कार्यक्षेत्र नहीं बदलना है, उपाय करना है, कार्यक्षेत्र आपको वही रखना है। हनुमान जी की आराधना करिए, धन के लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। धनु राशि। धनु राशि के जातक, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति की दो राशियां, धनु राशि और मीन राशि। इस बार जब नया वर्ष आरंभ होगा, धनु राशि में ही सूर्य बुध शुक्र की युति बनने वाली है। ऐसी परिस्थिति जब जब बनती है, विशिष्ट रूप से पदोन्नति, सामाजिक मान सम्मान का प्रबल योग बनता है। वो जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जिनका कार्य क्षेत्र पठन पाठन है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, या किसी प्रकार की ट्रेनिंग या दूसरों को प्रशिक्षित करने का कार्य क्षेत्र है उनका, उनके लिए विशेष अवसर है। और खास करके वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको करना क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यदि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है, बृहस्पति दो राशियों के स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि।
बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में है तो आपको एक पुखराज धारण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए पीछे लंबे समय से जो आप प्रयास कर रहे थे, आपको इस वर्ष आपके प्रयास में सफलता मिलने का प्रबल योग है। नाम, यश, कीर्ति, मान सम्मान मिलने का प्रबल योग है। यह वर्ष हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मकर राशि। मकर राशि के जातक, मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। एक बात मैं विशेष रूप से मकर राशि के जातकों को कहूंगा, जैसे ही शनि देव का जिक्र होता है हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और इस बार तो विशेष रूप से चूंकि शनि की 7.5 का प्रभाव, शनि स्वगृही होकर के मकर राशि में विराजमान है, लेकिन इस वर्ष के आरंभ में ही 17 जनवरी के बाद से शनि का राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन हो जाएगा। और ठीक 17 जनवरी को शनि अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि में आगे की तरफ चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मकर राशि के जातक, आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, आपको बहुत धैर्य रखना है। अभी 2.5 वर्ष का समय ऐसा रहने वाला है कि शनि की 7.5 आपको सीधे सीधे प्रभावित करेगी। हाँ, एक लाभ की स्थिति बन रही है कि राशि से द्वितीय स्थान, और चूंकि स्वगृही है शनि, शनि की अपनी ही राशि है, तो धन का लाभ तेज गति से होने लग जाएगा। पिछले 2.5 वर्ष से धन इतनी धीमी गति से आ रहा था कि आपको बिल्कुल नहीं के समान मालूम पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में अब एक शुभ योग बन रहा है। शनि कुंभ राशि में विराजमान हो रहे हैं और इसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उपाय में आपको क्या करना है? प्रत्येक शनिवार के दिन संध्या के समय सुंदर कांड का पाठ करना है। यह उपाय जो धीमी गति से धन आने की प्रक्रिया है, इसमें आपको लाभ देगा। तो हालांकि शनि की स्वयं की राशि है मकर राशि और कुंभ राशि, लेकिन शनि की 7.5 तो 7.5 है। निश्चित रूप से पीड़ा तो होती ही है, कम होगी, उतनी कष्टकारी नहीं होगी, लेकिन धन मिलना, धीमी गति से मिलना, अपने ही परिश्रम का धन कष्टकारी तो हो ही जाता है। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर विराजमान है, शनि 2 राशियों के स्वामी मकर राशि और कुंभ राशि, मेष राशि में नीच की अवस्था में होते हैं और तुला राशि में शनि उच्च की अवस्था में होते हैं। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है तो निश्चित रूप से आपको नीलम नाम का रत्न धारण करना चाहिए। इस वर्ष गति से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कार्य आपके धीरे धीरे होंगे, लेकिन धैर्य रखिएगा, लाभकारी होगा, हानि का योग नहीं है। चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। यह नहीं सोचना है कि आचार्य जी 7.5 चल रही है, पता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई नकारात्मक स्थिति नहीं बन रही है। इस उपाय को जो मैंने आपको बताया है, हनुमान जी के शरण में जाइए, सुंदर कांड का पाठ करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस वर्ष जो प्रबल योग गोचर से बनेगा, शनि ठीक 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कुंभ राशि के जातकों के लिए है, एक कि शनि की 7.5, शनि का गोचर ठीक आपकी राशि पर होगा। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति में थोड़ी सी धीमी गति की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको उपाय क्या करना है? शनिश्चराय नमः,
ओम सं शनिश्चराय नमः। शनि देव का प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय सरसों के तेल से अभिषेक करिए। कार्यों में जो धीमी गति है, जिसके कारण आपके मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, भय व्याप्त होता है, भयभीत हो जाता है जातक, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ कार्य में धन के लाभ की स्थिति भले ही धीमी गति से हो, लगातार बनी रहेगी। शनि की 7.5 आपको थोड़ी सी प्रभावित कर रही है, लेकिन यह वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। मीन राशि, मीन राशि के जातक, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति की इस राशि के लिए शास्त्र कहते हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक जितने गुण बाकी की राशियों में पाए जाते हैं, अकेले मीन राशि में यह शुभता पाई जाती है। सभी ग्रह इसके लिए लगभग शुभ फल देते हैं, इतनी विशिष्टता है इसमें। और बृहस्पति की तो स्वयं की राशि है। और एक और बात मैं इसमें जोड़ देता हूं, वर्तमान समय का गोचर बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, मीन राशि में ही विराजमान है। यह वर्ष जीवन के सर्वोत्तम वर्षों में से एक रहने वाला है। आपको उपाय क्या करना है कि और अधिक से अधिक आपको लाभ मिले? सबसे पहले तो उन जातकों को मैं कहूंगा जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग या सरकारी नौकरी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आपको उपाय क्या करना है? बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप हल्दी की माला से करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे, लेकिन कोई न कोई विघ्न बाधा से विलंब की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, आपको इस वर्ष निश्चित रूप से नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है, विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। विवाह जिन जिन जातकों का नहीं हो रहा था, विवाह में विलंब की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी जातकों के लिए यह वर्ष शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। बस ये छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अंत में आप सभी दर्शकों से इस वर्ष के लिए अधिक से अधिक मंगलकारी हो, यह वर्ष अधिक से अधिक शुभता प्रदान करे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।